सभी को जय यीशु। परमेश्वर के महानाम से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। फिर से हमारे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज के वचन शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं, प्रभु से दया और कृपा मांगते हैं कि इस वचन के द्वारा हमारा और आपका जीवन बदल पाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखें को बंद कर लीजिए, अपने सिरों को झुका लीजिए, अपने मन में परमेश्वर की आवाज को लाइए और प्रभु से कहिए, प्रभु मैं जो वचन सुनने जा रहा हूँ, ये वचन मेरे जीवन को स्पर्श करे, मेरे जीवन को बदले और मेरे जीवन में नई सामर्थ लाए। मेरे नाथ, मेरे ईश्वर, इस समय जितने भी जन हमारे इस टीवी प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, सभी को तेरे चरणों में समर्पण करते हैं। तेरे पवित्र आत्मा से तू भर दे, सभी के जीवन में तू चंगाई और चमत्कार कर। जितने भी जन वचन सुन रहे हैं, वचन के द्वारा उन लोगों के जीवन को तू बदल दे, आशीष दे और तेरी कृपा, तेरी दया और तेरी शक्ति और सामर्थ से भर दे। यही छोटी सी विनती प्रार्थना तेरे उस पवित्र नाम नाज़रेती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इस प्रार्थना को तू सुन और स्वीकार कर। आमीन। आज का वचन विशेष रूप से जो परमेश्वर कहना चाहते हैं हमारे द्वारा कि परमेश्वर हमारे साथ सदा सर्वदा रहते हैं। अगर आप विश्वास करेंगे तो वो परमेश्वर जो आपको कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है, कभी दूर नहीं करता है। निर्गमन के पुस्तक अध्याय 13 पद संख्या 21 में उसने कहा, वो परमेश्वर जो उन लोगों के साथ सदा सर्वदा रहते थे, वो परमेश्वर जो उन लोगों के जीवन को सदा सर्वदा बदलते थे, वो परमेश्वर आज भी हमारे और आपके साथ में सदा सर्वदा रहते हैं। प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खम्भे के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में आगे आगे चलता था, जिससे वो दिन और रात में भी यात्रा कर सके। दिन में बादल का खंभा और रात में अग्नि स्तंभ लोगों के सामने बराबर बना रहा। आमीन। सच में बराबर ये बना रहा, क्योंकि उन लोगों के साथ इज़राइल लोग, जो लोग 40 साल से मरु प्रांत में घूम रहे थे, जो लोग अपने जीवन में पापों से लिप्त थे, मगर परमेश्वर ने उन लोगों को नहीं त्यागा, परमेश्वर ने उन लोगों को नहीं छोड़ा। परमेश्वर उन लोगों के साथ में था, परमेश्वर उन लोगों को जीवन देने के लिए तैयार था, क्योंकि परमेश्वर सदा सर्वदा शुरू से लेकर अंतिम तक उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। बहुत सारे जन रहस्य को नहीं जानते हैं। आदम और हवा, हमारे आदि पिता माता को जब परमेश्वर ने बनाया, उन लोगों ने उन लोगों से कहा, फूलो फलो बढ़ो, और वो लोग हर वक्त परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते थे, क्योंकि परमेश्वर एदेन और उद्यान बागान में आते थे और उन लोगों के साथ बातें करते थे, उन लोगों के साथ रहते थे और उन लोगों को आशीष प्रदान करते थे। आमीन। मगर दुख की बात है, हम लोग इस समय बहुत सारे जन परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर जो हमारे साथ में है, इसे महसूस करना नहीं चाहते हैं। प्रियजन, आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आप अपने जीवन में बहुत दुखित हैं, आप अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट को लेकर चल रहे हैं, आप अपने जीवन के बहुत सारे परेशानियों के साथ चल रहे हैं। क्या आपने प्रभु से कहा कि प्रभु, क्या तू मेरा साथ में है? क्या तू मेरा साथ दे रहा है? अगर वो सभी व्यक्ति के साथ में रह सकता है, अगर वो दुनिया के सभी लोगों के साथ रह सकता है, वो आपके साथ में भी रहने के लिए तैयार है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में उसने कहा, जगत के अंतिम दिन तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। आमीन। जगत के अंतिम दिन तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20, अंतिम वचन मत्ती के सुसमाचार के, जहां पर उसने बहुत ही सुंदर इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले जीवित और सामर्थ वचन हमें और आपसे कहा कि जान लो मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिया है, तुम लोग उनके पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं।
आमीन। संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ में हूं। ये वो परमेश्वर है जो आपके साथ में सदा सर्वदा रहना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने परमेश्वर को अपने साथ रखने के लिए? आज के इस युग में लोग परमेश्वर को साथ में नहीं रखता है। लोग सोचते हैं मेरा पैसा है सब कुछ हो जाएगा, मेरे पास जमीन है सब कुछ हो जाएगा, मेरे पास बंगला है सब कुछ हो जाएगा, मेरे पास गाड़ी है सब कुछ हो जाएगा। आपका ये सामर्थ आपको साथ नहीं देगा। आपका कोई भी चीज़ आपके जीवन में शक्तिशाली नहीं बनेगा, क्योंकि जान लीजिए प्रियजन, ये सब आंखों की धोखा है। ये कुछ देर आपका साथ देगा, इसके बाद ये छोड़कर चला जाएगा। जो आपके साथ दे सकता है वो आपका जीवित परमेश्वर, जीवित खुदा परमेश्वर है। आमीन। लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 में बहुत ही सुंदर एक कहानी लिखा हुआ है, पद संख्या 13 से लेकर 21 तक। एक व्यक्ति ने अपने जीवन के लिए बहुत कुछ धन संचय किया और उसने, प्रभु ने यह दृष्टांत कहा कि उसने अपने मन से कहा, पद संख्या 17 में लिखा हुआ है, उसने कहा अपने मन से, हे मन आनंद करो, खुशी मनाओ, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ही संपत्ति है, तुम्हें किसी भी चीजों की घटी नहीं होगी। प्रभु ने कहा पद संख्या 20 में, ईश्वर ने उससे कहा, हे निर्बोध, तुझे पता नहीं है आज ही रात तेरी प्राण को ले लिया जाएगा। आमीन। हमें और आपको पता नहीं है, मगर वो परमेश्वर को सब कुछ पता है, वो परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। उस परमेश्वर को पता है कि आप और हम कौन हैं। वो हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए तो वो चाहते हैं कि वो हमारे साथ साथ रहें। प्रवक्ता अब्राहम को देखिए, पिता अब्राहम को, जिसे विश्वासियों का पिता कहा जाता है। प्रभु ने उसे दर्शन दिया और प्रभु ने कहा, आदि पुस्तक अध्याय 26 पद संख्या 24, उसी रात प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे पिता इब्राहिम का ईश्वर हूं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा और अपने सेवक इब्राहिम के कारण मैं तुम्हारे बंधुजों की संख्या बढ़ाऊंगा। उसने अभिषेक दी उसके बेटे इसहाक को। अब्राहम को विश्वासी का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब्राहम को पता था मेरे साथ परमेश्वर हर वक्त है। अब्राहम की कहानी अगर आप और हमको पता है तो हमें और आपको जरूर मालूम होगा कि ये वो व्यक्ति है जिसने ईश्वर के बातों को सुनकर सब कुछ छोड़कर वो बाहर निकल आए। उसे पता था उसे कुछ भी चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका परमेश्वर उसके साथ में है। आमीन। जब परमेश्वर साथ रहता है तब किसी भी चीजों की घटी नहीं होती है। आदि पुस्तक अध्याय 12 में लिखा हुआ है, जब अब्राहम को बुलाया गया तब ईश्वर के कामों के लिए उसने अपने सब कुछ छोड़कर बाहर निकल आए और प्रभु ने उससे कहा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हें आशीर्वाद करूंगा, जो कोई तुम्हें देखेगा वो आशीष पाएगा, जो तुम्हें अभिशाप देगा उसे अभिशाप मिलेगा। और जान लो, इस पूरे दुनिया पर जितने भी साल, जितने भी वक्त तुम रहोगे, तुम्हारे हर जाति को मैं आशीषमय करूंगा। आमीन। वो जीवित खुदा जो हमें और आपको आशीष देना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ में रहना चाहते हैं। इसीलिए तो उसे इम्मानुएल परमेश्वर कहा जाता है। जब ईश्वर से पूछा गया मैं उसके नाम क्या रखूंगा, दूतों ने कहा, माता मरियम से दूत जब मिले तब दूत ने उससे कहा, मत सोचो, मत डरो, ये ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर का बनाया हुआ जीवित खुदा है। और उसने कहा, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 23, नबी ईसाइया के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14, जहां पर उसने कहा, देखो एक कन्या गर्भवती होंगे और वो एक पुत्र प्रसव करेंगे, जिनकी नाम रखना इम्मानुएल, अर्थात इसकी व्याख्या करने से ईश्वर हमारे साथ में है। आमीन। विश्वास कीजिए प्रियजन, हर वक्त वो हम आपके और हमारे साथ में रहना चाहते हैं। आप और हम गुनाह करें या ना करें, मगर वो हमें और आपको कभी नहीं छोड़ता। उसने कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, कभी तुझे नहीं त्यागूंगा, मैं तेरे दाहिने हाथों को पकड़ कर रखूंगा, मैं तेरे संग संग चलूंगा, मैं तुझे जीवन दूंगा, तुझे आशीष से भरूंगा। ये संभव तभी है
जब हम और आप अपने जीवन को प्रभु के और भी करीब लाएंगे, जब हम और आप अपने जीवन को परमेश्वर के मार्ग से जोड़ेंगे, अपने जीवन को प्रभु के गहराइयों में लेकर आएंगे। आमीन। नबी ईसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10, डरो मत, मैं तुम्हारे संग संग हूं, मैं तुम्हें साहस और पराक्रम दूंगा, मैं तुम्हें सहायता करूंगा और अपने धर्मशीलता की दाहिने हस्त द्वारा मैं तुम्हें पकड़ कर रखूंगा। आमीन। मैं तेरे हाथों को पकड़ कर रखूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। आज के इस युग में बहुत सारे जन सोचते हैं मेरा परमेश्वर मेरे साथ में नहीं है, मेरा परमेश्वर मुझे नहीं देखता है। आसमान के सूरज से सवाल कीजिए, क्या वो हर दिन नहीं उठता है? आसमान के चंदे से सवाल कीजिए, तारे से सवाल कीजिए, क्या वो हर दिन नहीं उठता है? उठता है ना। मतलब ये सभी कोई ये बताता है कि देखो तुम्हारा परमेश्वर जीवित और अनंतकालीन परमेश्वर है। आमीन। जो परमेश्वर तुम्हें जीवन देना चाहते हैं, जो परमेश्वर तुम्हारे संग संग रहना चाहते हैं। आज इस विषय को लेकर मैं आपको एक जीवित घटना बताना चाहता हूं, इसे जानना बहुत जरूरी है। प्रवक्ता दानिएल अपने प्रिय मित्र दोस्त राजा नबूकदनेस्सर से दोस्ती थे, मगर राजा नबूकदनेस्सर अपने लोगों से व्याकुलित होकर, विचलित होकर उसने ये फरमान जारी किया कि जो कोई मेरा सेवा नहीं करेगा, मेरा पूजा नहीं करेगा, उसे मार दिया जाएगा, उसे शेर के गड्ढे पर फेंक दिया जाएगा। आमीन। और उसी बात को सुनकर प्रवक्ता दानिएल अपने घर पहुंचे और जिस तरह से वो हर रोज प्रार्थना करते थे यावे ईश्वर के करीब, उसी तरह वो प्रार्थना करने लगे। बाइबल कहता है कि वो फिर से घर पहुंचे और वो अपने जिस तरह से वो प्रार्थना करते थे उसी तरह वो प्रार्थना करने लगे। आमीन। और इसे देखकर राजा नबूकदनेस्सर ने उसे पकड़कर पिंजरे में डाल दिया, शेर के पिंजरे में डाल दिया है। मगर राजा नबूकदनेस्सर से उसकी दोस्ती थी, उसका अपना प्रिय मित्र है, इसलिए वचन कहता है कि राजा पूरे रात नहीं सोए और उपवास के साथ वो घूमते लगे। पद संख्या 18 में लिखा हुआ है कि राजा अपने प्रसाद के ऊपर उपवास के साथ रात जागने लगे और चारी ओर वो घूमने लगे, क्योंकि वो नहीं सोए, क्योंकि उसने अपने दोस्त को गड्ढे में डाल दिया। और सुबह होने से पहले वो पहुंचे और पहुंचने के बाद गड्ढे के सामने और जाकर वहां पर पहला बात कहा, राजा दानिएल को पुकार कर कहा, हे राजा दानिएल, जिस ईश्वर की तुम पूजा करते हो, क्या उस ईश्वर ने तुम्हें रक्षा कर पाया है? हालेलुया, हालेलुया। और दानिएल ने उससे कहा, हे राजन, आपकी उम्र लंबी हो, मैं जिस ईश्वर की पूजा करता हूं उस ईश्वर ने अपने दूतों को भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया है और मुझे कोई भी हानि ना पहुंची है। आमीन। मतलब परमेश्वर उस गड्ढे में भी उसके साथ में थे, उसके संग में थे, क्योंकि वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपका जीवित खुदा, जीवित परमेश्वर है, जो आपके जीवन को बनाना चाहते हैं, आपके जीवन को आशीष देना चाहते हैं और आपके जीवन में कृपा और आशीष से वो आपको भरना चाहते हैं। वचन कहता है, भजन संगीता 139 पद संख्या 8 में लिखा हुआ है, अगर मैं स्वर्ग में जाकर उठ जाऊंगा वहां पर भी तू है, अगर मैं पाताल में उतर कर आऊंगा वहां पर भी तू है, अगर मैं पेड़ों के पीछे छिप जाऊंगा वहां पर भी तू है, अगर मैं समुंदर में चला जाऊंगा वहां पर भी तू है। तेरी हाथ हर जगह पर है। आमीन। तेरी हाथ हर जगह पर है, क्योंकि वो आपका जीवित और जीवित खुदा है। वो आपका परम प्रधान परमेश्वर है, जो आपके जीवन को भरना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं और कृपाओं से भरना चाहते हैं। मेरे प्रियजन, विश्वास कीजिए, जब आप उसके चरणों में लौट कर आएंगे वो आपका जीवन को बदल देगा। मैं कोई अच्छे व्यक्ति नहीं हूं, मगर प्रभु ने
इस मौका दिया है कि मुझे वो सुधारे और उसके आशीष से उसके कामों के लिए वो व्यवहार कर रहा है। वो चाहते हैं कि वो आपके जीवन को भी आशीषमय करे। वो चाहते हैं आपके जीवन को भी परम प्रधान परमेश्वर की जीवन से बदल दें। अगर आज आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आप आज इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, तो जान लीजिए आपका परमेश्वर आपके साथ रहने के लिए तैयार है। आपका परमेश्वर आपके संग में रहने के लिए तैयार है। बुक ऑफ जोशुआ, नबी जोशुआ की पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 7 में जब जोशुआ से प्रभु ने कहा, अध्याय 3 पद संख्या 7, प्रभु ने यहोशुआ से ये कहा, मैं आज से इस बात का ध्यान रखूंगा कि सभी इजराइलियों के, और मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा। उसी तरह जैसे मैं मूसा के साथ रहा, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। देखिए, परमेश्वर कह रहा है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा, मगर शर्त एक ही है, मेरे बातों को सुनो, मेरे वचन को सुनो, मेरे वचन को ध्यान लगाओ, मेरे वचन को पालन करो। आज के लोग जगत के बातों को सुनते हैं। जहां पर ज्यादा बातें होते हैं वहां पर बातें सुनने के लिए तैयार होते हैं। जानते हैं, जिस घर में ज्यादा झगड़ा होता है उस घर की झगड़ा किस तरह से कम हो जाती है। बगल के घर में अगर झगड़ा चालू हो जाएगा, इस घर के झगड़ा चालू कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग उस घर के झगड़े को सुनने के लिए व्यस्त हो जाएंगे, क्या हो रहा है। फिर पूछने लगेंगे, अरे क्या बात है, बताओ क्या हो रहा था। अरे कुछ तो तुमको मालूम है, कुछ ना कुछ तो मालूम है, क्या हो रहा है, किस कारण झगड़ा हो रहा है। मतलब हम लोग सुनने के लिए तैयार है, प्रभु के बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, प्रभु के बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, प्रभु के बातों को जानने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु ने भीड़ में करीबन 72 जन प्रभु के पीछे चल रहे थे। अचानक प्रभु ने कहा, मैं ही जीवित रोटी हूं, मैं ही जीवित लहू हूं। जब उसने कहा मैं जीवित रोटी हूं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 सुनने के बाद ही उन लोगों ने, अरे बाप, इसके दिमाग खराब हो गया, ये शायद पागल हो चुका है, अपने आप को रोटी कह रहा है, बोलकर उसे छोड़कर त्याग दिए। 12 जन चेले सिर्फ उसके साथ गिरे रहे। तब प्रभु ने उन लोगों से भी पूछा, क्या भाई, अब क्या तुम लोग भी कि मुझे छोड़कर चले जाओगे? तब पतरस ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 68, सिमोन पतरस ने उसे उत्तर दिया, प्रभु कहां जाऊंगा, आपके पास तो अनंत जीवन की बातें हैं। आमीन। आपके पास तो अनंत जीवन की बातें हैं। हाँ प्रियजन, वो आपके साथ में है। आप जिस मोड़ से जा रहे हैं, कोई आपका साथ देना नहीं चाहते हैं, आपका परमेश्वर आपका साथ देना चाहते हैं। आप अंधकार के रास्ते से जा रहे हैं, कोई आपके हाथों को नहीं पकड़ रहा है, आपका परमेश्वर आपके हाथों को पकड़ने के लिए तैयार है। आपका परमेश्वर आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। अगर आप अपने परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे तो वो परमेश्वर जो जीवित खुदा है, जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो आपके जीवन को बदलकर एक नई आशीष, नई कृपा और नई शक्ति और नई सामर्थ को आपके जीवन में डालेंगे। नबी इसाईयाह के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 2 से उसने कहा, यदि तुम समुद्र के पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। ये आप प्रार्थना के साथ जोड़ सकते हैं। उसने कहा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएगी, यदि तुम आग पर चलोगे वो तुम्हें नहीं जलाएंगे, जलाए तुमको भस्म नहीं करेंगे, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं इज़राइल का परम प्रधान पावन उद्धारक हूं, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। आमीन। कहीं से भी जलधाराएं मुझे स्पर्श नहीं करेगी, आग मुझे स्पर्श नहीं करेगी, जीवन मुझे कुछ हानि पहुंचा नहीं पाएगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ साथ है। आमीन। आपका परमेश्वर जीवित खुदा, जीवित परमेश्वर जो आपके साथ में रहना चाहते हैं। जब आप विश्वास के साथ खड़े हो जाएंगे, विश्वास करेंगे, तब वो परमेश्वर आपके विश्वास को और भी ऊंचा करेगा, वो आपके जीवन को बढ़ाएगा। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन नया बन जाएगा। विश्वास कीजिए, वो जीवित खुदा है। उसने इसीलिए कहा, मेरा जाना आवश्यक है, मैं जब जाऊंगा तो पिता
उस आत्मा को भेजेंगे जो आत्मा तुम्हारे संग संग रहेंगे, जो आत्मा तुम्हारे नया जीवन तुम्हें भरेगा। और मैं जब जाऊंगा पिता से कहूंगा कि वो तुम लोगों को वो आत्मा से भर दे कि जिसके द्वारा मैं तुम लोगों के साथ अनंत काल रह पाऊं। आमीन। वो हमारे और आपके साथ में अनंत काल रहना चाहते हैं। प्रियजन, अगर आप आज इस पेज को हमारे देख रहे हैं, अगर आप इस टीवी प्रोग्राम को देख रहे हैं, दूसरे को भी जरूर बताइए, दूसरे को भी सुनने की मौका दीजिए। अगर ज़रूरत है तो इस प्रोग्राम के बारे में आप शेयर भी कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब पेज को भी देखिए, जिसके द्वारा आप दूसरे को भी बता सकते हैं कि प्रभु के इस वचन को सुनो, जिसके द्वारा तुम्हारा जीवन बदल सकता है। एक वचन जो दूसरे का जीवन को बदल सकता है, एक वचन जिसने मेरे जीवन को बदला, आज एक ही वचन जो आपके जीवन को भी बदलना चाहते हैं, वो जीवित परमेश्वर जो आपके साथ साथ रहना चाहते हैं, जो आपको जीवन देना चाहते हैं, जो आपके जीवन को बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका जीवन बदले, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में नया शक्ति, नया सामर्थ्य आए, परमेश्वर की परम प्रधान नाम को अपने जीवन में लाइए। दूसरे की बातों को ध्यान मत लगाइए, क्योंकि आपका परमेश्वर ने कहा है वो आपके साथ देगा। दूसरा कौन व्यक्ति आपका साथ दे रहा है मुझे पता नहीं है, मगर उसने कहा हर कठिनाइयों में, हर तकलीफों में, हर परेशानी में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जब सब कोई तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जब सब कोई छोड़कर तुम्हें निकल जाएंगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें जीवन देना चाहता हूं, मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूं। आज के ये वचन, मुझे आशा लगती है कि आप लोगों को परमेश्वर ने छुआ है। अगर सचमुच आपको परमेश्वर ने छुआ है, मेरे नीचे स्क्रॉल में दिया हुआ नंबर है और वहाँ पर मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है। आप चाहते हैं, आप अपने प्रार्थना, विनती, अनुरोध हमें भेज सकते हैं। हमारे यूट्यूब पेज की भी डिटेल्स दिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं कि प्रभु की आशीष आपके जीवन में उतर कर आए। कोई भी विषय को लेकर आप मुझसे बातें कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारे टीम आपको आशीषमय करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु को। आइए आंखें को बंद कर लेते हैं, सरों को झुकाते हैं, परमेश्वर की कृपा आपके जीवन में आए। हे परम प्रधान परमेश्वर, इस समय जितने भी जन इस टीवी प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस वचन के द्वारा, क्योंकि तू हमारे साथ में है, इस आशीष को प्रदान कर, चंगाई दे और इन लोगों के जीवन को बरकत दान कर। अगर कोई भी बीमारियों को लेकर इस समय टीवी प्रोग्राम को देख रहा है, तेरे वचन के द्वारा उनको चंगाई दे कि वो निकल आए और तेरी आशीष की, तेरी गवाही का कारण बन सके। सभी विषय को लेकर तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान है, तू महान है, तू मेरा साथ में है। आमीन। आज के लिए विदा लेते हैं। सभी को जय यीशु।